आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। इसमें सबसे पहले उसने बोला है कि आपको ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम a1, ये अच्छी बात है कि इक्वल के इधर 0 आ रहा है, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमने इन सब की वैल्यू निकाल ली है। तो a1 है आपका 2, ये है 4, ये है 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 6 और ये माइनस का 4। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। चेक हो रहा है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 है 2/4, कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो a1 अपॉन a2 है आपका 1/2। ठीक है, अब हम ले रहे हैं b1 अपॉन b2, ये है b1 अपॉन b2 आपका 1 अपॉन माइनस का 2। ठीक, ये है आपका। अब आप खुद चेक करें, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये प्लस का 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों इक्वल नहीं है। और जब भी ये सिचुएशन आती तो सर ने बोल रखा था अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसके पास तो आपको जाना है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉरी अपन लाइन जो लिखते हैं सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, वही लाइन लिखेंगे अपन, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर अपन हिंदी में लिखेंगे निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है, उसमें आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज यूनिक सॉल्यूशन है, तो आएगा आपका कॉन्सिस्टेंट। क्या आएगा? कॉन्सिस्टेंट आएगा, है ना। तो दिए गए रेखीय युग्म संगत है, क्योंकि आपको मालूम है यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो, मतलब अद्वितीय हल हो और अनंत आने का हो, तो वहां पर होता है संगत, कॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, अगर कॉन्सिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे इसको, ये मैं इंग्लिश में लिखा इक्वेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, हिंदी में लिखा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ये मैंने समीकरण नंबर 1 ले लिया आपके सामने, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आप क्या करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 को इधर फेंक दिया। चलो एक काम मैंने आपको बताया था, ये रूल्स बताया था कि जो भी रहेगा अकेला वो प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, लेकिन मेरे को x को रखने में फायदा नहीं है, यहाँ पर मेरे को y में रखने में फायदा है। उसका रीजन ये है, पहले 6 को इधर फेंको, मैं अभी रीजन बताता हूँ आपको। प्लस का 2x को इधर फेंको, माइनस का 2x। मैं चाहता तो पहले माइनस 2x रख सकता था, लेकिन शुरू में हमेशा प्लस आना चाहिए, इसलिए प्लस 6 इधर आया और प्लस का 2x इधर गया, तो माइनस का 2x गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। मैं चाहता तो इसको भी रोक सकता था, लेकिन इसके साथ में एक लफड़ा था 2 का। वो 2 नीचे जब जाता ना तो अपॉन में आ जाता और अपॉन में फिर क्वेश्चन टफ हो जाता। इसलिए मैंने साफ सुथरा लिया, इस बंदे को लिया, क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट नहीं है, इसको यहाँ पे रोक लिया और इसको इधर भगा दिया। ठीक है, ये बन के आ गई है। अब ये जो इक्वेशन बनकर आई है बच्चों, इसमें अपने को वैल्यू पुट करनी है x की अपनी मर्जी से, जो आपकी इच्छा हो वैल्यू रखो। पुट x इक्वल जो भी आपकी इच्छा हो। तो जैसे मेरी इस बार इच्छा हो रही है कि मैं -2 रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं x की जगह अपनी मर्जी से रखना है, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने -2 रख दिया यहाँ पर। ज्यादा बड़ी वैल्यू मत रख देना, 25 50, तो ग्राफ में बहुत दिक्कत आएगी बनाने में। तो -2 रख रहा हूँ, देखो x की जगह 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये 10। ये देखो y बराबर 10, तो 10 तक लेना पड़ेगा अपने को। थोड़ी छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, 10 तक का ग्राफ क्या है यहाँ बनने में दिक्कत, चलो ले लिया तो ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ पुट। अब मैं ले लेता हूँ x इक्वल 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो x इक्वल 0 रखते हैं, यहाँ पर x की जगह 0 रखते हैं, तो क्या आता है देखिए। ये देखिए x की जगह मैंने 0 रखा, 6 2 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों, और y इक्वल आ जाएगा आपका 6। तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, इधर आ गई थी y की वैल्यू 10, इधर आ गई y की वैल्यू 6। तीसरी वैल्यू रख देता हूँ, 3 वैल्यू होते हैं। अब आपकी इच्छा से रख लो जो आपको रखना है। तो यहाँ पे रख देता हूँ प्लस का यहाँ पे रख लेता हूँ 1 रख लेता हूँ। चलो, तो ये पुट x इक्वल 1 रख लिया, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x
ये यहाँ पे रखने जा रहा हूँ वैल्यू, x की जगह +1 रख रहा हूँ, ये रख दिया, इसलिए y इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2, तो 6 में से 2 गया तो 4, ये y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल, क्योंकि टेबल बनाने से हमें सही समझ में आएगा। तो यहाँ तक का पहले समझ में आ गया अपने को। अब हम इसका इक्वेशन बना रहे हैं, मैंने टेबल बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं बच्चों। तो टेबल को अपन यहाँ पर बना करके रख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी। ये हम टेबल बना रहे हैं, ये देखिए, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 3 वैल्यू रखी मैंने। और टेबल का नामकरण कर लीजिए। टेबल क्या है, 2x + y - 6 = 0। पहले वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसकी हम टेबल बना रहे हैं। x की वैल्यू आपने रखी थी -2, तो आपका आंसर आया था 10। फिर आपने रखी x की वैल्यू 0, तो आपका आंसर आया 6। फिर आपने x की वैल्यू रखी 1, तो आपका आंसर आया 4। इस प्रकार से इसकी टेबल ये बन चुकी है। ठीक है, अब हम अच्छा सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले हमें इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से खेल चालू हो जाएगा। 4x - 2y - 4 = 0। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 4x - 2y -4। अच्छा, सर ने क्या बोला था कि पहले इसको ले लो, +4 इधर आ गया। ठीक है, सर ने ये बोला था कॉमन हो जाए तो निकाल लो। हाँ, तो भैया कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, आपका साफ दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 4 ऐसा का ऐसा। इन दोनों में मैं 2 कॉमन चला गया। ये जो 2 कॉमन लिया है ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए नीचे आ रहा है 2x - 1/4, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, 4 के पास चला जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x - 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो 1 ही माना जाएगा। सर ने कहा था जो अकेला रहेगा वो प्लस में रहेगा। अब ये बेचारा अकेला तो है, क्योंकि y के आगे 1 है, y के आगे 1 है, मतलब y अकेला है, इसी को हमें रोकना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये माइनस का है। तो सर ने बोला था जो अकेला रहेगा वो प्लस में रहेगा। तो भैया तू भाग के इधर आ जाए, तो ये भाग के इधर आ गया, क्योंकि माइनस का था तो प्लस हो गया। ये अकेला है और प्लस में। ये चिल्लाने लग गया, बोले मैं कहाँ जाऊं। हमने कहा तू उधर जा। बोले कभी इधर भेजते हो कभी उधर भेजते हो। हमने कहा भाग, ये भाग गया। प्लस का 2 उधर भगा तो काय का हो गया, माइनस का 2 हो गया, और ये माइनस का y इधर आया तो प्लस का y आ गया। ठीक है, और अच्छा, और कॉमन लेना चाहो तो और कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कॉमन है। अच्छा, एक काम और कर सकते थे अपन, शुरू से अगर 2 कॉमन ले लेते तो इतनी लाइन अपनी बच जाती है। अभी एक लाइन अपनी और बढ़ रही है, देखो कितनी लाइन बढ़ रही है, एक लाइन। तो मैं यहीं से कॉमन ले लेता हूँ, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए 2x - 1 - 2 = 0। भैया हमने 2 से पूछा कहाँ जा रहा है, बोले मैं तो 0 के वहाँ जा रहा हूँ घूमने फिरने। हमने कहा भाग, तो भाग गया। तो ये देखिए 2x - 1y - 2 = 0। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। देखो लाइन भी कम हो गई अपनी पहले से। सर ने क्या बोला था, जो अकेला रहेगा प्लस में रहेगा। तो अकेला कौन है, ये, लेकिन ये कहीं में माइनस में, तो इसको इधर भगाओ। चल भाग जा इधर, तो ये भाग गया। ठीक है, ये पूरा भाग करके इधर आ गया। यहाँ से अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया और ये भाग करके इधर आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या थी, सेकंड, 4x - 2y - 4। ठीक है, अब ये माइनस का y इधर आ गया तो प्लस का y, और 2x - 2, देखो ये भी हो गया अपना। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो ये 2x - 2 और माइनस का y इधर भाग के प्लस का y हो गया। ठीक, बस अपने को वैल्यू पुट करनी है, तो पुट करते जाओ, अपनी मर्जी से वैल्यू रखो। जरूरी नहीं कि जो अपन ने यहाँ रखी वही रखेंगे, अपनी इच्छा से रखो जो आपको रखना हो। x की वैल्यू बोलो, क्या रखना चाह रहे हो आप अपनी मर्जी से। तो हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से रख देते हैं, -3 रख लेते हैं। चलो -3 रख दिया, या -3 नहीं, -1 रख लेते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो -1 रख लेते हैं। तो ये देखो रखा, x की जगह -1, 2 ऐसा का ऐसा, y ऐसा का ऐसा, अपनी मर्जी से -1 रखा, -2 तो कितने हो गए भैया, -4 हो गए। तो ये y की वैल्यू आ गई -4। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कर रहे हैं पुट x = 0 रख लो, 0 रख लो, है ना, कुछ भी रखना अपनी मर्जी से, 0 रख लो। x की जगह 0 रख लो, तो ये देखो x की जगह 0 रख लिया, ये आ गया साहब। तो 0 का 2 में करेंगे 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू भी रख लो। ये पहली वैल्यू रखी थी, ये दूसरी वैल्यू रखी थी, अब तीसरी वैल्यू रख लो। ये तीसरी वैल्यू रखने जा रहे हैं भैया, पुट x = अब प्लस में रख लो, +2 रख लो। ये +2 रख लिया अपन ने, x की वैल्यू +2 रख लो, है ना। तो +2 रखेंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे रख रहे हैं
ये 2, ये 2 और ये y, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी, ये y की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसकी टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बना करके वहीं पास में रख लेंगे। ठीक, चलिए अब टेबल बना रहे हैं अपन इसकी। देखिए ये हमारी सेकंड टेबल का, हमने सेकंड इक्वेशन का टेबल बना लिया है। -1 पे -4, 0 पे -2, 2 पे 2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन का अपना टेबल बन चुका है। ग्राफ बनने के लिए तैयार है, ध्यान से देखते जाए अपने अच्छी तरह से कैसे क्या करना है। देखिए x मैंने आपको बताया था, ये प्लस x का इलाका, ये माइनस x का इलाका, ये प्लस y का और ये माइनस y का। ठीक, x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर आ रही है, ये देखिए x की वैल्यू -1 ये रही, और y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 नीचे, सॉरी पहले इसको देखते हैं। x की वैल्यू -2, तो ये रही x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 10। तो जैसे ये आप यहाँ पर बैठ गए, ठीक है, और आपके पिताजी यहाँ पर बैठ गए। ठीक है, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पंथ सॉल्यूशन को पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है बच्चा। तो आपने यहाँ से पंथ सॉल्यूशन के बहाने इधर भगना चालू किया। ठीक है, और आपके पिताजी यूं दौड़ के आ रहे हैं इधर से। ठीक, आप यूं भग रहे हैं, आपके पिताजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के दोनों मिल गए और पिताजी ने या पिताजी को कुटाई हो गई अच्छी लपक। ये देखिए यहाँ पर अपन लगा देते हैं डॉट और इसका नाम लिख देते हैं -2 और 10। ठीक है, भीड़ इकट्ठी हो गई, मालूम नहीं पड़ा किसने किसको कूटा। पिताजी का भी मुंह लाल हो रहा था, लड़के का भी मुंह लाल हो रहा था। ठीक है, क्या बोलता, छोरे ने भी 2-4 लगा दी लगता है। -2 ये रहा और ये y का 10। ठीक है, तो ये -2 और ये 10। ठीक, यहाँ तक समझ में अपन को आ गया। अब अपन आगे बढ़ जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं 0। सर ने बोला था 0 को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, 0 को देखने की जरूरत नहीं। y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 कहाँ पर आ रही है, ये y की वैल्यू 6 प्लस का 6 बोला, यहाँ पर आ रही है, डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है, क्योंकि 0 को देखना ही नहीं थी, y की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 0,6, 0,6, क्योंकि 0 को देखने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। ठीक, अब 1 पे 4, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, दोनों यहाँ पर टकराएंगे, यहाँ पर टक्कर होगी। इसका नाम लिख लेते हैं अपन, इसका नाम लिख रहे हैं अपन 1 पे 4, ये 1 पे 4, ये 1 पे 4 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट अपन ने लिख लिए हैं। कौन कौन से पॉइंट बने हैं, एक पॉइंट यहाँ बना है आपका 1 पे 4 है ना, ये 1 पे 4 इधर आएगा, एक पॉइंट यहाँ बना है और एक पॉइंट आपका ये बना हुआ है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को अपन जोड़ लेते हैं। देखो मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग है ना स्केल से जोड़ोगे तो आपको बिल्कुल, अब देखो ये लाइन टेढ़ी जा रही है। ठीक है, अपन इसको मिलाएंगे तो देखो अभी तो गलत बन गया, थोड़ा सा पॉइंट अपना बाहर जा रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो पॉइंट के अंदर आना चाहिए, ये भी पॉइंट के अंदर आना चाहिए। मैं अभी आपको इसका ग्राफ बताऊंगा कैसे ग्राफ बनेगा असली में। ठीक है, और इसका अपन को नाम भी लिखना पड़ेगा। इसका नाम है 2x प्लस y माइनस का 6 इक्वल 0। इस इक्वेशन का नाम लिख दिया अपन ने, दोनों तरफ एरो के साइन लगेंगे। अब दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा ग्राफ है x की वैल्यू -1, ये रहा x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -4 है, यस ये y की वैल्यू -4 है। यहाँ पर आकर के एक डॉट लगा दीजिए, ये डॉट लग गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4 पे डॉट लग गया। ठीक है, इस पे नाम भी लिख देते हैं, x की वैल्यू -1 और माइनस का 4। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, x पे 0 है, देखने की जरूरत नहीं, y पे -2 है, तो ये y पे -2 हो गया, ये y पे -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन लिख लेते हैं, 0 को देखना ही नहीं है, तो ये -2, यहाँ पर लिख देते हैं अपन 0 और -2, x पे 0 y पे -2, 2 पे 2, 2 पे 2, तो ये 2 है और ये 2 है, तो ये दोनों 2, ये इधर 2 और ये 2, ये डॉट यहाँ बन जाएगा, है ना। इसका जैसे डॉट बना तो यहाँ पर इसका मतलब ये यहाँ पर डॉट बनेगा और इसका नाम लिख लेते हैं अपन 2 पे 2, 2 पे 2, थोड़ा दूर लिखता हूँ ताकि दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने पॉइंट 3 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब इसको जोड़ना आना चाहिए, तो स्केल से जब अपन लाइन खींचेंगे बच्चों तो बिल्कुल सीध में जानी चाहिए ऐसे, और यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए, अपना नहीं इसका इक्वेशन का 4x माइनस 2y, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल 0, ये लिख लिया, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0, ये बन गया। अब अपन ये देखते हैं कि एग्जैक्ट ये जो ग्राफ बन रहा है दोनों, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन था, अद्वितीय हल था, तो अद्वितीय हल में एक आंसर आता है, एक आंसर इसका आएगा। देखो कौन सा आंसर आ रहा है, देखते हैं। ये देखो ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए ग्राफ से आंसर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है 2 पे और x वाला भी मिल रहा है 2 पे।
ऐसे तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी जा रही है, लेकिन आप क्योंकि मैं तो बिना नाप से बना, आप जब मेजरमेंट करके बनाओगे तो बिल्कुल 2 पे जाएगी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर x के भी 2 पे जा रहा है और y के भी 2 पे, यही हमारा आंसर है 2,2। x की वैल्यू भी 2 आएगी और y की वैल्यू भी 2 आएगी। तो यहाँ नीचे ग्राफ के नीचे लिखते हैं आंसर, x इक्वल टू y की वैल्यू 2 और ये हमारा आंसर आएगा। ये यूनिक सॉल्यूशन बने, इसका एक आंसर आएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ठीक है। ओके।